हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:10। आज है 27 दिसंबर और हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 28 दिसंबर, जो है एक वेडनेसडे का दिन। तो आज के दिन हमने टेलीग्राम पे क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कल मैं बहुत ही बिजी था, फिर भी मैंने आपको रात में वीडियो बना के अपलोड कर दिया था और आपको बता दिया था कि आपको बाय कहां से करना है, आपको सेल कहां से करना है। टेलीग्राम पे अगर हम लोग देखें तो सुबह के टाइम पे मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया। उसके बाद में मैंने मेंबर्स ओनली वीडियो अपलोड किया था। उसका रीजन ये था कि हमने जो सोचा था मार्केट जो है उसके थोड़ा और ऊपर की तरफ आ चुका था। जैसे ही मार्केट खुला 923 इसके टाइम पे मैंने आपको कहा कि आपको सेल करना है, आपका स्टॉप लॉस है 150 और 42,950। ये मैंने आपको क्लियरली वीडियो के अंदर भी कहा था। आप चाहिए तो कल वाले वीडियो में चेक कर सकते हो। अगर हम लोग कैंडल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यहाँ से मैंने आपको सेल कहा था 930 के आसपास, टॉप से सेल किया था, बाद में वहाँ से नीचे की तरफ आया, मैंने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। यहाँ पे हमें 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मिले। मैं बाई साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, मैं सेल साइड में ही इंटरेस्टेड था हमेशा से, और मैं आगे भी सेल साइड में ही इंटरेस्टेड रहूँगा। वो क्यों, उसका रीज़न भी मैं आपको समझाऊंगा। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी भी सेम। बैंक निफ्टी तो आज बहुत ही अच्छा खासा गिरा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है इसने टॉप बनाया, यहाँ पे मैंने आपको सेल करने कहा, यहाँ से हमें नीचे की तरफ अच्छी खासी कैंडल मिली। ये कैंडल का इसने हाई कितना लगाया था 42,919 और इसने लो लगाया है उसके बाद में 42,394। मतलब ऑलमोस्ट आपको 500 पॉइंट्स तो आपको 15 मिनट्स के अंदर ही मिल गए थे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा मिले थे। किसी ने निफ्टी में अगर 50 पॉइंट्स भी कैप्चर किया और बैंक निफ्टी में अगर किसी ने 250 से 300 पॉइंट्स भी कैप्चर किया तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में मैंने आप लोग को कहा कि इंट्राडे लेवल मार्क करो, अगर लेवल ब्रेक होता है तो ही सेल करो वरना सेल मत करो। मेंबर्स को मैंने क्लियरली कहा था कि जब तक निफ्टी में 17,960 के नीचे ना जाए और बैंक निफ्टी में आई थिंक 42,380 या 370 मैंने कहा था उसके नीचे ना जाए, तब तक आप लोग सेल नहीं करोगे। देन उसके बाद में फिर से ऊपर की तरफ आया, जब यहाँ पे हमको फिर से मिला, यहाँ पे हमने फिर से एक बार सेल अटेम्प्ट किया, नीचे की तरफ हमें फिर से 200 पॉइंट्स मिले, लेकिन वहां पे निफ्टी में जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि 18,050 मेरा स्टॉप लॉस था और 18,060 के पास जाके वापस वहां से नीचे की तरफ आया। मतलब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस था, लेकिन निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन एंड में मैंने आपको क्लियरली एक सेल बताया, वहां पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उसके बाद में नीचे की तरफ फॉल दिया, जिसमें बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स और निफ्टी में कुछ 20-30 पॉइंट्स मिले। देन वही हमारी 3 बजे वाली कैंडल और ऊपर की तरफ मार्केट। ओके, तो अभी सब लोग कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट बुलिश है, मार्केट 19,000 जाएगा, मार्केट 20,000 जाएगा। कुछ लोग आपको कहेंगे जो बेयरिश है वो कहेंगे कि मार्केट 15,000 जाएगा, 13,000 जाएगा, 10,000 जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या आपको वो लोग पॉइंट्स वो कैप्चर करा रहे हैं या नहीं। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये दोनों चीज में से बोलना बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं सुबह को कह दूंगा कि मार्केट नीचे गिरेगा या फिर कहूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, कभी ना कभी तो होगा ना दोनों में से कुछ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसके पीछे की स्टडी पता है क्या, आपको कुछ सीखने मिलता है क्या, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वो कैप्चर कर पाते हो या नहीं। जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर सेल साइड का ट्रेड मैंने बहुत पहले से कहा था, हमने ये पूरा फॉल कैप्चर किया, और मैं दावे के साथ में कहता हूं ये पूरा फॉल एक एक जन ने कैप्चर किया है जिसने मेरे साथ में ट्रेड किया, क्योंकि मुझे पता था ये फॉल आएगा टेक्निकल्स के हिसाब से, और मैंने स्टडी भी सबके साथ में शेयर किया था सिंपली तरीके से। निफ्टी के अंदर भी सेम, हमने ऊपर से पूरा नीचे की तरफ पूरा फॉल कैप्चर किया। हाँ, ये चीज मैं एग्री करता हूं कि मार्केट मेरे व्यू के अगेंस्ट जाता है 2-3 दिन, लेकिन वो फिर से वापस जो है जो टेक्निकल्स होता है उस टेक्निकल्स को फॉलो करता है। देखो, डेटा कुछ भी रहे, बाकी कुछ भी रहे, आपको आपका टेक्निकल्स पता होना चाहिए, ये चीज आप लोग जान लीजिए। अभी हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो है स्टॉक फ्यूचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग भी की है और पुट बाइंग भी की है। ओके, तो क्लाइंट्स जो है बियरिश गए। स्टॉक फीचर्स को हम लोग देखें तो एफआई ने स्टॉक फीचर्स ऐड किए है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी ऐड किया हुआ है, कॉल्स जो है उसको निकाली है और पुट जो है उसको भी निकाली है। आई थिंक ये कॉल और पुट जो ये लोग निकाल रहे हैं ये हो सकता है सेम एक्सपायरी की हो, इसलिए निकल रही है, दिसंबर एंड एक्सपायरी की होगी इसलिए निकल रही है। तो ये स्टॉक फ्यूचर्स ये लोग ऐड करते जा रहे हैं, ये मेरे मन में एक शक पैदा कर रहा है कि मार्केट सच्ची में तो बुलिश है कि नहीं। चलो ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं।
प्रोस को अगर हम लोग देखें, प्रोस को देखा जाए तो स्टॉक फीचर्स लोग निकाले हैं, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और एकदम तगड़ी सी पुट राइटिंग की हुई है। टीआईएस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स इन्होंने ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स इन्होंने निकाला हुआ है और पुट बाइंग की है। नेट पोजीशन में जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लग रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए, कॉल्स चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मेरी और कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है। नेट पोजीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स एकदम हल्के फुल्के बुलिश हुए हैं। एफआईएस को देखे तो यहाँ से एकदम नाम की क्वांटिटी निकाली है। प्रोस को देखे तो उन्होंने शॉर्ट साइड की पोजीशन जो है कम की है। तो ये वाले बॉक्स को अभी के लिए मैं न्यूट्रल टू बियरिश ही कहूंगा, क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो लोग इंडेक्स फ्यूचर्स यहाँ से हल्के हल्के बढ़ाते जा रहे हैं। अब लेकिन ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा है ये मोस्टली जैन एक्सपायरी का है, तो ये हमें 1 2 3 दिन में हमें नहीं पता चलेगा कि इसकी वजह से फॉल आएगा कि नहीं आएगा। ओके, ये डेटा हमें कुछ नहीं कहता है, तो मैं इसको न्यूट्रल ही रखता हूँ, बेयरिश भी नहीं रखता हूँ। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे क्लियरली कहता है कि देखो क्लाइंट्स यहाँ से बेयरिश है, तो ये वाले बॉक्स को मैं बुलिश कहता हूँ, क्योंकि एफआईएस के पास अभी भी इतने सारे कॉल्स हैं। इंडेक्स पुट को देखे तो ये पुट वाला डेटा अभी के लिए कहता है कि ये वाला बॉक्स भी बुलिश है, क्योंकि प्रोस पुट राइटिंग करके बैठे हैं। एफआईएस की पुट बाइंग जो है यहाँ से कम हुई है, अभी ये सेम एक्सपायरी वाली पुट बाइंग है इसलिए कम हो रही है, ये हमें नहीं पता। और क्लाइंट्स को अगर हम लोग देखें तो वो भी पुट बाइंग में, ये एक्चुअल में माइनस में होना चाहिए था। मैं रुक जाओ, कितना था 30,000 से, हाँ ये माइनस में होना चाहिए था और ये रेड में होना चाहिए था। स्टॉक फीचर्स जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला बॉक्स बुलिश है भाई, क्योंकि 92,000 हो चुका है और बहुत फटाफट ये लोग ने जो है स्टॉक फीचर्स बढ़ा दिए। ये रहा डेटा, डेटा का कंक्लूजन है डेटा है बुलिश, पूरी तरीके से बुलिश, और मैं कोई डिनाई नहीं करता इसके अंदर, और ना ही मेरा व्यू इस डेटा को देख के बदलने वाला है। मेरा व्यू बहुत ही सिंपल है, मैंने इतने दिन से आपको वही कहा है, 18,200 के ऊपर क्लोजिंग आएगी और बैंक निफ्टी में 42,950 के ऊपर क्लोजिंग आएगी। ये मेरा स्टॉप लॉस है। ओके, लेकिन अभी के लिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, लेकिन मैं ऊपर एवरेजिंग भी नहीं करूंगा। नॉर्मली इधर क्या होता था, इधर जब मार्केट ऊपर जाता था तब मैं इधर एवरेजिंग करता था। पोजिशनली मैं इधर एवरेजिंग नहीं करूंगा, मैं जो मेरा ट्रेड है उस ट्रेड को होल्ड करूंगा और सिर्फ रिवर्सल का वेट करूंगा। अब चाहे वो रिवर्सल यहाँ से ही आ जाए, यहाँ से आ जाएगा तो मैं कुछ भी एवरेज नहीं करूंगा, क्योंकि हमने सेल जो किया हुआ है वो 17,950 के पास किया हुआ है और बैंक निफ्टी में आई थिंक 42,400 के पास किया हुआ है। तो यहाँ पे एवरेजिंग करके कुछ मतलब है नहीं, इतनी जल्दी एवरेज नहीं करता मैं कभी भी ट्रेड, क्योंकि वो जनवरी एंड एक्सपायरी का, मैं रुकना चाहूंगा थोड़ा टाइम, सिंपल चीज़ है। ओके, अब स्टडी क्या है, चलो मैं आप लोग को भी स्टडी बता देता हूँ। पहले आपने प्रीवियसली देखा हुआ है कि मैं एबीसी पैटर्न के बारे में कह रहा था, जिसके अंदर ए बनना चाहिए, देन बी बनना चाहिए, देन सी बनना चाहिए नीचे की तरफ। इसलिए मेरा टारगेट भी जो है वो 550 से लेके 200 के बीच में का है निफ्टी में, क्योंकि वो सी पैटर्न कहाँ तक बनेगा वो हमें नहीं पता। लेकिन ये सी पैटर्न जो है ना, यहाँ पे मैं इसको बता दूँ उधर। ओके, तो ये 38.2 जो अपना 18,200 है ना, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो फिर क्या होगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा और ये फिर 330 तक चले जाएगा। अब वो जाएगा नहीं जाएगा वो सब आगे की बात है, वो मुझे नहीं पता। एक स्टडी ये है, उसके साथ में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें भी अभी वेव एनालिसिस बन रहा है। अब वो वेव एनालिसिस क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और नीचे की तरफ इधर 5 बनना चाहिए। स्टडी यही कहती है, ये भी सेम लॉजिक है। इसके अंदर अभी ये वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर एक्चुअल में इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो है 238। तो ऑलमोस्ट अगर आप लेवल देखोगे तो सारे के सारे जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 150 से लेके 250। मैं इतना 250 तक भी नहीं जा रहा हूं, मैं 150 से 200 रख रहा हूं। इसके आसपास कहीं मुझे मिलेगा या इसके नीचे जाएगा और कैंडल क्लोजिंग आएगी, या इधर से रिजेक्शन आएगा, वहां से मैं एक बार सेल अटेम्प्ट करूंगा। वो सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूं, मैं पोजिशनली बात कर ही नहीं रहा हूं। लेवल्स में आपको बताऊंगा, मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस भी बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मुझे आपके साथ में स्टडीज शेयर करनी है सारी की सारी। ये रही निफ्टी की बात। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे, इसने बहुत बार जो है पहले रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद में सपोर्ट दिया, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया, सपोर्ट ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से ये रीटेस्ट करने आ रहा है। इसके अंदर भी लॉजिक क्या कहता है कि 18,150 से लेके 200 जो है ये हमारा जोन है, जो एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आना चाहिए। लेकिन सेल तब तक ही है जब तक 18,200 के नीचे है।
क्या कहा मैंने, सेल तब तक ही है जब तक 18200 के नीचे है, 18250 के ऊपर जाता है देन आप इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। आज मैंने कैसे कहा था आप लोग को, 18130 के ऊपर जाता है तो बाय कीजिए, 18080 के नीचे रहता है तो सेल कीजिए, वो कभी 3 PM वाली कैंडल पे। अभी भी वही लॉजिक है, 18250 के ऊपर जाएगा आप बाय कर सकते हो इंट्राडे, 18200 के नीचे रहता है आप सेल कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर गैप डाउन होता है तो जो भी टॉप बना हुआ है ना प्रीवियस डे का उसके नीचे रहेगा, तब तक ही आप सेल साइड में रहोगे। गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद में आपका लेवल है 250 के नीचे है, तब तक सेल साइड में रहिए, उसके ऊपर रहेगा तो आप बाय साइड में रह सकते हो। ये मैंने इंट्राडे कवर कर दिया। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी में भी सेम, ये जो कंजेशन जोन है ना पूरा, जो इसने इधर टाइम पास किया था, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जैसा काम करना चाहिए था, इसलिए मैंने सुबह के टाइम पे आपको सेल दिया और वहां से हमें 400 पॉइंट्स मिले नीचे की तरफ। इसके अंदर भी लॉजिक वही है, एक्चुअल में लेवल निकल के आता है 42950 से लेके 43100, 43100 तक मैं जा ही नहीं रहा हूँ। 42950 जब तक इसके नीचे है आप सेल साइड में रहिए, ऊपर जाता है आपको बाय करना है बाय कर सकते हैं, मैं बाय साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 18100 पे कॉल राइटिंग है और 18200 पे कॉल राइटिंग है। आई एम अज्यूमिंग कि ये जो कॉल राइटिंग है ये सारी क्लाइंट्स की कॉल राइटिंग है, और ये जो पुट राइटिंग है ये सारे बड़े प्लेयर्स की पुट राइटिंग है, FIIs और प्रोस की पुट राइटिंग है। ओके, तो सिंपल चीज आपको रखना है, अगर गैप डाउन होता है गलती से भी तो जब तक 17960 इसके नीचे नहीं जाता है आपको सेल नहीं करना है। गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होता है तो जब तक 18180 से 200 के नीचे नहीं रहता है आप सेल नहीं करोगे। उसके ऊपर आपको बाय करना है, आप बाय कर सकते हो इंट्राडे के लिए। ऊपर की तरफ फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 250 और 300 निकल के आता है। क्लियर कर दिया मैंने ये बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें, पुट राइटिंग है 42500 पे, 42000 पे, 43000 पे। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपका लेवल निकल के आता है 42950 ही आपका लेवल निकल के आता है। चलो एक काम करो, 43030 पकड़ लो, इसके ऊपर जाता है आपको बाय करना है, 42950 के नीचे रहता है आपको सेल करना है। यही दो लेवल है बाय और सेल के इंट्राडे के लिए, और कुछ भी नहीं है। क्लियर कर दिया, बाय सेल सब कुछ बता दिया आपको, स्टडी भी समझा दिया। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है NAV वाला पार्ट। अब बहुत सारे लोगों ने आपके साथ में डिस्कस किया ही होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। NAV क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड को ऊपर की तरफ रखना होता है मंथ एंड ईयर एंड के लिए। तो ईयरली के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर का हाई होता है उसके ऊपर मार्केट को रखा जाता है, ताकि NAV जो है वो अच्छी दिखे। NAV अच्छी दिखेगी तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स अच्छा दिखेगा। अगर म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स अच्छा दिखा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, वो फंड मैनेजर जो होगा उसकी तारीफ होगी। तो पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि मार्केट को ऊपर रखा जाए, लेकिन मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक या फिर मंडे तक, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं रख सकते हैं। देन वहाँ से हमें नीचे की तरफ फॉल देखने मिलना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग हमेशा से लेवल्स पे होती है। इन्वेस्टिंग के लिए तो मैंने आपको मनाही किया हूँ कि अगर आपको यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाते हुए मिल रहा है ना मार्केट, इन्वेस्टमेंट अभी के लिए मत करो। अगर आप एक लमसम पैसा लगा रहे हो, अगर आप SIP कर रहे हो तो आप SIP कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये रहा डेटा, ये सारी स्टडीज मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरा व्यू अभी भी वही है। डेटा को देख के ना मैंने मेरा व्यू 18800 पे बदला था, ना मैं अभी बदलूंगा, ना 16800 पे बदला था। सिंपल लॉजिक यही है। देखो, अब लोग कहते हैं कि मैं स्टैग हूं तो मैं क्यों बेयरिश बिहेव कर रहा हूँ। देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। ये रहा निफ्टी, ओके। इसके अंदर सिंपल चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने यहाँ बाय कहा था तब यहाँ से रिस्क कितना था और रिवॉर्ड कितना था। जब मैंने यहाँ सेल कहा था तब यहाँ से रिस्क कितना था, रिवॉर्ड कितना था। जब मैंने फिर से यहाँ पे बाय कहा तो यहाँ से रिस्क कितना था, रिवॉर्ड कितना था। यहाँ से ये इधर तक, यहाँ से मैं सेल कह रहा हूँ, ऊपर तक गया, वहाँ पे भी हमने एवरेजिंग किया, वहाँ से रिस्क कितना था, रिवॉर्ड कितना था। कह रहे थे ना सब लोग यहाँ पे 19,000 आएगा, और मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ गाइस, 19,000 आए 20,000 आए मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बाई साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा अगर ये 18,200 के ऊपर ही सस्टेन करेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो।
क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ से मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बाइंग बनती नहीं है, और खासकर पोजिशनल कैरी करने वाली तो बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब मुझे नहीं पता कि क्या, देखो मैंने ना ही कभी कोई न्यूज़ का सहारा लिया है ना ही किसी और चीज़ का, मैं जो भी हूँ प्योर टेक्निकल बेस बोलता हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ आप लोग के साथ में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, क्यों गिरेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पैटर्न भी समझा रहा हूँ कि क्यों गिरना चाहिए मार्केट नीचे की तरफ। बहुत सारे, मैं आपको 1000 रीजन दे सकता हूँ कि मार्केट गिरना क्यों चाहिए, आप मुझे सिर्फ 2-3 रीजन बता दो कि मार्केट क्यों नहीं गिरना चाहिए। कि अपनी अपनी स्टडी होती है, कोई कभी कभी सही होता है, कोई कभी कभी गलत होता है। अब यहाँ से जब हमने इतना बड़ा फॉल कैप्चर किया है तो थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट देगा ही ना ऊपर की तरफ। ऐसा तो नहीं है कि एक लेवल में ही मार्केट नीचे गिरता जाएगा। मेरा व्यू है कि फरवरी एंड तक मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही गिरेगा जैसे यहाँ से गिरा है ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो ऐसे ही गिरेगा, ऐसे ही नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आएगा तो स्ट्रेट लाइन में वापस ऊपर की तरफ भी चले जाएगा, वी शेप रिकवरी आ जाएगी फिर उसको। ओके, और ये वाली कैंडल भी जो है ना बैंक निफ्टी की, खासकर बैंक निफ्टी की कैंडल के बारे में, ये वाली कैंडल तो प्योर एनएवी की वजह से कैंडल बनी है, और उसके साथ साथ मार्केट जो है थोड़ा सा ओवरसोल्ड था। मुझे लगा था निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। मैंने भी मेंबर्स के साथ में डिस्कस किया था कि यहाँ से हमें बाय करना है ऊपर की तरफ, जो हमारा ए बी और सी, तो ये ए वेव जो है ना मुझे लगा था इधर किधर आके खत्म होगी, देन यहाँ से हम बाय करेंगे बी के लिए और फिर सी के लिए हम प्ले करेंगे। तो कोई नहीं, जो छूट गया उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अभी के लिए जो हमारे हाथ में है मैं उसी को प्ले करना चाहूँगा और कुछ भी नहीं। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस, उसके साथ साथ जो भी स्टडीज थी वो मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। होप सो आप लोग को वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको सीखने मिला होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।